इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आई। सोसाइटी की अराजी इंतकाल पर भी ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इजाजतनामे और गैर कानूनी इकदाम से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर अटक की अदालत में समात तहसील ऑफिस चीफ तहसील ऑफिसर ने रिपोर्ट पेश कर दिया। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 3343 कनाल पर मुश्तमिल फेज 2 गैर कानूनी करार सोसाइटी इंतजामिया जिला इंतजामिया को मुतलका रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रही। सालों से कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई गईं, दरख्वास्त गुजार ने मजीद शवाहिद फराहम कर दिए। डिप्टी कमिश्नर अटक के दौरान समाज चीफ तहसील ऑफिसर समेत तहसील अटक के मुजव्वजा अथॉरिटी को सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, इंतकाल पर ताहुक्म सानी पाबंदी भी आयद कर दी। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्सटेंशन फेज 2 गैर कानूनी करार बताया जाए। ये इंतजामिया ने कानून के खिलाफ कैसे प्लाटों की खरीदो फरोख्त की रिकॉर्ड तलब। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार साकिब सलीम कुरैशी के वकील एडवोकेट हाई कोर्ट राना नुमान अशरफ। जी नुमान साहब, सच की जीत हुई। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जिला इंतजामिया ने एक्शन भी ले लिया है। सोसाइटी की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जमीन के इंतकाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, बताइएगा। जी, सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया कि आपने चौकी से मुझे लिया। देखिए, ये बहुत बड़ी कार्रवाई समझे आप पिटिशनर के इन पर्सन होकर वो जो कमेंडेबल एफर्ट कर रहे हैं, तो इस हवाले से बड़ी कोशिश और उनकी काबिले साइश इकदाम है कि उन्होंने भरपूर रिकॉर्ड वहाँ पे फराहम किया। और पहले वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उन्होंने केस को कॉन्टेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने जो मौजूद अदालत है डिप्टी कमिश्नर अटक साहब की, उसने अपना केस किया, उसको भरपूर तरीके से फाइट किया, तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए और डिप्टी कमिश्नर साहब का ये हुक्म जो है ये खुशाइंद है और ये साबित करता है कि मुल्क में जहाँ कोई 2 नंबरी या गैर कानूनी इक़दाम हो रहे हैं तो अदारे मुतहर्रिक है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। जी सही।